क्या दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। पश्चिम एशिया से इस वक्त जो तस्वीरें और खबरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली है। जहां कुछ दिनों पहले तक दोनों देशों के बीच समझौते की टेबल सजने की बात हो रही थी, आज वहां सिर्फ और सिर्फ बारूदी धमाकों की गूंज है। नमस्कार, मैं जागृति खंतवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। होर्मुज की खाड़ी से लेकर कुवैत की सीमाओं तक इस वक्त आसमान में बारूद का काला धुआं छाया हुआ है और ईरान अमेरिका के बीच सैन्य तनाव अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। ताजा सैन्य घटनाक्रम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसके तहत किश द्वीप, जाम द्वीप, केशम द्वीप, बुशहर और बंदर अब्बास जैसे संवेदनशील इलाकों में कई जोरदार धमाके सुने गए हैं। विशेष रूप से बंदर अब्बास शहर के पश्चिमी हिस्से में एक के बाद एक 5 भीषण विस्फोटों ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया और अधिकारियों द्वारा इसकी जांच भी जारी है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने दावा किया है कि उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बनाने के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के एक दुश्मन जहाज पर भी हमला किया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना अभी बाकी है। इस महायुद्ध की आग में अब पड़ोसी मुल्क भी झुलसने लगे हैं। जहां एक तरफ ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे को निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने गंभीर आरोप लगाया है कि ईरान की क्रूज मिसाइलों ने उसके 2 तेल टैंकरों को निशाना बनाया, जिसमें दुर्भाग्य से चालक दल के एक सदस्य की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। इस भीषण सैन्य तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद आक्रामक घोषणा करके वैश्विक बाजार में खलबली मचा दी है, जिसके तहत अमेरिकी जल्द ही ईरान के सभी बंदरगाहों की समुद्री नाकेबंदी को फिर से लागू करेगा और होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालते हुए इस रणनीतिक मार्ग से गुजरने वाले सभी जहाजों से 20% सुरक्षा शुल्क वसूलेगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसीलिए इस मार्ग पर किसी भी तरह की नाकेबंदी सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी की ओर धकेल सकती है। कूटनीतिक मोर्चे पर भी तनाव चरम पर है, क्योंकि ब्रिटेन ने ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC को सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए उस पर नए नियमों के तहत पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि विदेशी ताकतों को देश में जासूसी या तोड़फोड़ जैसी हरकतों के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करने से रोका जा सके। ईरान ने ब्रिटेन के इस कदम को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना, अन्यायपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार देते हुए साफ किया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड उसकी सेना का एक आधिकारिक हिस्सा है और वो किसी भी तरह के प्रॉक्सी ग्रुप का इस्तेमाल नहीं करता है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अखरमिनिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 टूक कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका की आक्रामकता, युद्ध या किसी भी तरह के दबाव के बल पर कभी नहीं खोला जा सकता और ईरानी सशस्त्र बल इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि अपने शहीदों और सर्वोच्च नेता के खून का बदला लेने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इस युद्ध जैसी विभीषिका के बीच मानवीय राहत की भी एक छोटी सी खबर सामने आई है, जिसके तहत तकनीकी खराबी और नेविगेशन सिस्टम फेल होने के कारण यूएई की समुद्री सीमा में भटके ईरान के सिस्तान, बलूचिस्तान और होर्मज़गान प्रांत के 55 मासूम मछुआरों की आखिरकार 2 महीने से ज़्यादा वक्त तक सुईहान डिटेंशन सेंटर और रास अल खेमा और शारजाह की जेलों में काटने के बाद वतन वापसी हो रही है, जिसकी पुष्टि अब अबू धाबी में मौजूद ईरानी दूतावास ने की है। अंततः विशेषज्ञों ने माना कि पश्चिम एशिया का ये संकट अब केवल 2 देशों की आपसी जंग नहीं रह गया है और अगर हालात जल्द नहीं संभले तो इसका सीधा और विनाशकारी असर वैश्विक तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार और पूरी दुनिया की क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है, जिसे रोकने के लिए तुरंत बड़े कूटनीतिक प्रयासों की सख्त जरूरत है।